कोनिचिवा, हाजिमे मास्ते, वाताशी वा गौरव देश। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम गौरव है और आपका हमारे चैनल इंडियन सेंसी में स्वागत है। तो यहाँ मैं आपको जापानीज लैंग्वेज सिखाऊंगा, बेसिक से हिंदी भाषा में। साथ में मैं आपको जापानीज कल्चर भी सिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स। कल हमने पढ़ा था वर्ब्स, जापानीज वर्ब्स हमने पढ़े थे जिसे हम दोषी कहते हैं। उसके वर्ब्स देखा था, वर्ब्स के टाइप देखे थे और उसके एग्जाम्पल भी लिए थे। तो उसी वर्ब्स के आज हम मास, मासेन, मास्ता, मासेन देस्ता ये फॉर्म बनाने वाले हैं। तो इस फॉर्म को कहते हैं फ्रेंड्स रूट फॉर्म। तो आज हम वर्ब्स के रूट फॉर्म देखने वाले हैं। तो चलिए, तो वर्ब्स यानी दोषी, दोषी यानी वर्ब्स। तो आज हम वर्ब्स के रूट फॉर्म, उसे हम डिक्शनरी फॉर्म भी कहते हैं। डिक्शनरी फॉर्म या फिर हम इसे रेगुलर फॉर्म या फॉर्मल या फिर पोलाइट फॉर्म। तो आज जो हम वर्ब्स के रूट फॉर्म सीखने वाले हैं फ्रेंड्स, तो वो पोलाइट फॉर्म होंगे। तो आज हम वर्ब्स के पोलाइट फॉर्म सीखेंगे। तो जो आज हम पोलाइट फॉर्म सीखने वाले हैं वो है मास। पहला फॉर्म है मास, मास, मासिन, मास्ता, मासिन दिस्ता। मास, मासिन, मास्ता, मासिन दिस्ता। मास, मासिन, मास्ता, मासिन दिस्ता। मासिन दिस्ता। तो ये चार फॉर्म आज सीखने वाले हैं दोस्तों। तो जो हम मास फॉर्म बनाएंगे उसे हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव। ये जो फॉर्म रहेगा ये सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव रहेगा। तो जो सेकंड है फ्रेंड मासे, वह सिंपल प्रेजेंट का ही निगेटिव फॉर्म रहेगा। निगेटिव फॉर्म रहेगा। उसी तरह फ्रेंड मास्ता यानी कि ये पास्ट में रहेगा फ्रेंड, सिंपल पास्ट पॉजिटिव रहेगा फ्रेंड्स ये। और उसी तरह मासिन दिस्ता ये सिंपल पास्ट का
नेगेटिव रहेगा। तो इस तरह ये फॉर्म आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों वर्ब्स के। तो हम तीनों भी वर्ब्स के टाइप्स के आज हम मास, मास्ता, मासिन, मास्ता, मासिन रिश्ता ये 4 फॉर्म बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हम हमारा पहला टाइप है जो कि है इचिदान दोषी। तो पहले हम सबसे पहले इचिदान दोषी के मास, मासिन, मास्ता, मासिन रिश्ता ये फॉर्म बनाते हैं। से लिखना था या सु लिखा है, या करेक्शन कर दीजिए। से इस तरह लिखते हम मा सेन, और यहाँ पर भी सु नहीं चाहिए, से चाहिए। तो ये आप अपने नोटबुक में करेक्शन कर लीजिए। मास, मासेन, मास्ता, मासेन देस्ता। तो ये चार फॉर्म पढ़ेंगे अभी इचिदान दोषी के। हमारा वर्ब यानी दोषी का फर्स्ट टाइप है इचिदान दोषी। इचिदान दोषी इचिदान दोषी। तो कल हमने पढ़ा था फ्रेंड्स इचिदान दोषी। इचिदान दोषी किसे कहते हैं फ्रेंड? जिस वर्ब का एंड रू से होते हैं, रू अल्फाबेट से होता है, उसे हम इचिदान दोषी वर्ब कहते हैं। तो चलिए हम उसका टाइप लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, और उसका हम रूट फॉर्म मास, मासेन, मास्ता, मासेन रिश्ता फॉर्म बनाएंगे। जैसे कि इचिदान दोषी का एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स। एग्जाम्पल था जो कि था ताबेरू, ताबेरू, ताबेरू। ताबेरू यानी होता है फ्रेंड्स ताबेरू यानी ईट, खाना। अब हम इसका पोलाइट फॉर्म बनाएंगे फ्रेंड्स। मास, मासेज, या मैं बाजू में लिख लेता हूँ मास, मासेज, मास्ता और मासेन, मासेन देस्ता। तो ये हम 4 फॉर्म आज करेंगे। तो देखिए ताबेरू यानी ईट, खाना। तो हम पहला फॉर्म बनाएंगे मास का, यानी कि सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव। तो देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसका मैं रूल बता देता हूँ आपको कि जब भी हम इसका मास, मासेन, मास्ता, मासेन जैसा ये 4 फॉर्म बनाएंगे, तब आपको इचिदान दोषी का लास्ट का वह जो अल्फाबेट है, रू लेटर, इसे निकाल लेना है और आपको मास, मासेन, मास्ता, मासेन जैसा लगाना है। इचिदान दोषी का यहाँ मैं लिख लेता हूँ फ्रेंड्स, इचिदान दोषी का, इचिदान दोषी वर्ब का लास्ट अल्फाबेट रू निकाल कर
कर मास मास मासे मास्ता और मासेन दिसता मासेन दिसता मासेन दिसता लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका रूल क्या है कि इचिदान दोषी का लास्ट का वर्ड अल्फाबेट लेटर जो है रू, उसे आपको निकाल लेना है और डायरेक्ट की आपको मास, मासे, मास्ता और मासिन देता ये चारों फॉर्म लगाना है, जिससे कि आपकी पोलैंड फॉर्म रेडी हो जाएगी। तो चलिए हम हमारा एग्जाम्पल जो है ताबेरू, इसका इस एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव बना रहे हैं कि मास फॉर्म। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको रूल निकाल लेना है ता बे और मास लगा लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मास, ता बे मास। आपको सु नहीं कहना फ्रेंड्स, मास ही कहना है, ताबे मास, ताबे मास। तो ताबे मास का अर्थ होता है फ्रेंड्स, ये होगा हमारा पॉजिटिव। तो ताबे मास यानी खाया, खा या पॉजिटिव में ये हो गया फ्रेंड्स आपका ताबे मास यानी खाया। अब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे, जिसमें हम लगाएंगे ता वैसे की वैसे बे, और अभी हम बनाएंगे इसका नेगेटिव फॉर्म ता बे मासिन, ताबे मासिन, ताबे मासिन यानी ता बे मा सिन, ताबे मासिन। ये हो गया फ्रेंड्स आपका नेगेटिव फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव। खाया, खाया नहीं, खाया नहीं, खाया नहीं। ये हो गया फ्रेंड्स आपका, ये था आपका सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव, और ये आपका पॉजिटिव। ये हुआ आपका सिंपल प्रेजेंट निगेटिव। और अब हम लेंगे ताबे, ताबे मास, ताबे मासे, ताबे मास्ता। ताबे वैसे के वैसे रूल निकाल लेना है, और आपको अभी लगाना है मास्ता, 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 ताबे मास्ता। तो ताबे मास्ता, तो ये आपको पास्ट में बताना है फ्रेंड्स, ये आपका पास्ट में जाएगा। तो खा लिया, खा लिया, खा लिया। तो आपको ऐसे बताना कि पास्ट में खा लिया मतलब ताबे मास्ता मतलब खा लिया। उसके बाद ये आपका पॉजिटिव हो गया फ्रेंड, सिंपल
पास्ट का पॉजिटिव, पॉजिटिव, सिंपल पास्ट का पॉजिटिव मतलब हमने खा लिया, तभी मास्ता। अब हम इसका ही निगेटिव बनेंगे, तभी माँ सिन दिसता, तभी माँ सिन दिसता। क्या लिख लेता हूं मैं, तभी माँ सिन दिसता, तभी माँ सिन दिसता। यानी कि खा लिया नहीं, नहीं खा लिया, ऐसे भी बता, आप ऐसे भी बोल, खा लिया नहीं खा लिया, खा लिया नहीं, ऐसे बताएंगे हम, खा लिया नहीं। सिंपल पास्ट निगेटिव। तो इस तरह फ्रेंड्स बनाया जाता है पोलाइट फॉर्म इचिदान दोषी का। और एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अब इसका हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं जिसका मास मासन फॉर्म बनाएंगे। ये रूल आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको इचिदान दोषी का लास्ट वर्ड जो है रू उसको निकाल लेना है और आपको डायरेक्टली मास मासिन मासिन दिसता ये फॉर्म लगा लेना है, जिससे आपके पोलाइट फॉर्म रेडी हो जाएंगे। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और इसका और एक एग्जांपल लेकर आपको फॉर्म बना के दिखाता हूँ। पोलाइट फॉर्म बनाते हैं तो और एक एग्जांपल देखते हैं। तो मीरू, मीरू टू सी, तो ये आपका मी और ये आपका रू, मी रू, मीरी टू सी मतलब देखना, देख, देखना, मीरू टू सी देखना। अब हम इसका मास मासिन मास्ता मासिन दिसता ये फॉर्म बनाएंगे जिसे हम पोलाइट फॉर्म कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको रूल बताया फ्रेंड्स मैंने आपको कि इचिदान दोषी है मतलब रू से इसका एंड हो रहा है, ये रूल निकाल लेना है और आपको मास मासिन मासिन दिसता फॉर्म लगाना है। तो हम क्या करेंगे, मी वैसे के वैसे रूल निकाल लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे मास, मी मास, मी मास। ये हो गया फ्रेंड्स आपका सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव। तो मी मास यानी कि देखा, देखा, मी मास, मी मास, मी मासिन, मी मासिन, मी मासिन, देखा नहीं, देखा नहीं। ये फ्रेंड्स सॉरी, ये हो गया आपका फ्रेंड्स सिंपल प्रेजेंट निगेटिव। अब हम देखेंगे सिंपल पास्ट पॉजिटिव। तो मी मास्ता, मी मास, मी मासे, मी मास्ता, मी मास्ता, देखा, देखा नहीं, देख लिया, पास्ट में हो गए, देख लिया, देख लिया। उसके बाद
मी मा सेन देश देशता मी मासेन दिसता मी मा सेन दिसता मी मासेन दिसता। नहीं देख लिया, नहीं देख लिया या देख लिया नहीं, नहीं देख लिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मी मास मतलब आपका सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव में ये आपका फॉर्म बना। सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव। उसके बाद आपने देखिए फ्रेंड मी मासे यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में का निगेटिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव बना। उसके बाद ये आपने पास्ट में बताया तो सिंपल पास्ट का ये आपका पॉजिटिव था, सिंपल पास्ट का पॉजिटिव जो कि है मी मास्ता। और लास्ट में हमने मी मासेन दिसता मतलब नहीं देख लिया, तो वो हमने पास्ट में निगेटिव बताया, सिंपल पास्ट का निगेटिव। तो इसी तरह फ्रेंड्स जो कुछ भी आपके इचिदान दोषी के वर्ब्स के एग्जाम्पल रहेंगे, जो कितने भी हो फ्रेंड्स, उसको हम इसी तरह लिखेंगे। उसका लास्ट का लेटर निकाल के मास मासेन मास्ता मासेन देस्ता लगाते जाएंगे। चलिए आपको मैं होमवर्क के लिए एक दे देता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करना। या मैं HW लिख देता हूँ, तो आप लेना फ्रेंड्स। सॉरी, नेरू, इसका आपको पोलाइट फॉर्म बनाना है, मास मासे मास्ता मासे निशा लगाकर। नेरू यानी स्लीप। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल में देता हूँ, अगर आपको आता है तो आप कमेंट में इसका आंसर मुझे बता सकते हो, तो आपको आसानी से आ जाएगा। सिर्फ ऐसे रूल आपको लगाना है फ्रेंड। तो ये हो चुका है फ्रेंड्स हमारा इचिदान दोषी का पोलाइट फॉर्म। इसी तरह हम गोदान दोषी का भी पोलाइट फॉर्म बनाएंगे और गोदान दोषी का भी फुकी सुकी दोषी का भी हम पोलाइट फॉर्म बनाने वाले हैं। तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अभी हम आगे के टाइप्स के फॉर्म बनाते हैं। आपका सेकंड टाइप लेने वाले जो कि है गोदान दोषी। तो कल ही हमने पढ़ा फ्रेंड्स कि गोदान दोषी किसे कहते हैं। तो गोदान दोषी उस वर्ब को कहते हैं जिस वर्ब का एंड होता है उसुरु, नुगुमु, उगुसु। इन जो लेटर से अल्फाबेट से जिस वर्ब का एंड होता है उसे हम गोदान दोषी कहते हैं। तो चलिए उसका आज हम पोलाइट फॉर्म बनाने वाले, मास मासेन मास्ता मासेन दिस्ता लगाकर। तो देखिए फ्रेंड इसका कुछ रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि गोदान दोषी का पोलाइट फॉर्म कैसे बनता है। गोदान दोषी वर्ब का रूट फॉर्म या पोलाइट फॉर्म कहिए, पोलाइट फॉर्म बनाते वक्त
गोदान दोषी का गोदान दोषी के लास्ट अल्फाबेट उ सु रु उसुरु नुबुमु नु गु मु मु कु गु और सु। के अल्फाबेट सीरीज का के अल्फाबेट सीरीज का पहला लेटर लेकर मास मासेन मास्ता मासेन दिसता का फॉर्म बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका रूल आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि गोदान दोषी का जब एंड जो होता है उसुरु नुबुमु कुगु से होता है, तो इसे निकाल कर उसकी सीरीज का जो पहला अल्फाबेट लेटर आएगा उसे लगाकर आपको मासेन दिसता ये फॉर्म लगाकर आपको पोलैंड फॉर्म बनाना है। तो आपको समझ नहीं आया होगा तो भी मैं आपको उसका एग्जाम्पल लेकर आपको क्लियर करा के देता हूँ दोस्तों। तो चलिए इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं और उस डाउट को हम क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए ये पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये जो रूल है इसे आप नोट कर लीजिए। यहाँ मैं लिख के दे रहा हूँ, ये रूल आपको यूज करना है फ्रेंड गोदान दोषी के वक्त। तो चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि उसका मासेन जैसा फॉर्म बनाते पोलाइट फॉर्म। तो इसका एग्जाम्पल लेते फ्रेंड्स, आउ टू मीट, टू मीट यानी मिलना। अब हम इसका पोलैंड फॉर्म बनाएंगे। तो मैंने क्या रूल बताया था फ्रेंड्स कि आपका जो लास्ट का जो लेटर है उसकी सीरीज का पहले का आपको लेटर अल्फाबेट लेना है। मतलब कि वो कौन सी सीरीज का फ्रेंड्स, तो आर की सीरीज का है। जैसे कि आपकी आर की सीरीज बताते हैं, ये आपका आर, उसके बाद आता है ई, उसके बाद आता है उ, उसके बाद आता है ए और ओ। तो ये हो गए फ्रेंड्स वो कौन सी सीरीज का है, आर की सीरीज का। और उ के पहले कौन सा आता है लेटर फ्रेंड्स, तो वो है ई। तो इसी तरह आपको गोदान दोषी में
उसुरु नुगुमु कुगुसु, उस सीरीज के पहले का अल्फाबेट लेटर लेना है। जैसे कि ऊ के पहले आता है ई, तो हम ई लेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा। तो पहले हम पहला फॉर्म बनाएंगे आज, जैसे कि वैसा ही लिखना अपने को। ये हमने आ लिखा। अब लिखना है आपको ऊ निकाल लेना है और ई लगाना है, और इसको लगाना है आपको मास। तो ये बन चुका है फ्रेंड्स आपका आई मास, आ ई मास, आई मास। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव। मतलब आई आउट टू मीट होता था, मिलना, तो इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स मिलता, मिला, मिलना। तो ये मिलता। उसके बाद ये आपका हो गया पॉजिटिव में। अब हम इसका ही बनाएंगे निगेटिव। तो आई वैसे के वैसे लिखना है, आ ई, और आपको मास का भी करना है, मासेन, मा सेन, आई मासेन, आई मा सेन, यानी मिलता, मतलब प्रेजेंट में था, मिलता नहीं। ये हो गया फ्रेंड्स आपका सिंपल प्रेजेंट निगेटिव। और जो हमने पहले बनाया था वो था सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव। अब हम पास्ट में बनाएंगे फ्रेंड्स। उसके लिए क्या करना है, आपको आई वैसे के वैसे लिखना है, आ, ये रूल वैसे रहेगा, सिर्फ आपको अभी मासिन का मास्ता करना है, मास्ता, यानी पास्ट में चला गया फ्रेंड्स। तो पास्ट में मतलब आई मास्ता, आई मास्ता। ये हो गया फ्रेंड्स आपका सिंपल पास्ट पॉजिटिव। तो आई मास्ता पास्ट में फ्रेंड, तो आपको कहना है मिला, आपको मिला था, वो मिला था, मिला था, ऐसे नहीं मिला था, मिला था, ऐसे लिख सकते। पास्ट में हो गया मिला था। ये हो गया आपका फ्रेंड सिंपल पास्ट पॉजिटिव। ये पॉजिटिव में है, इसलिए आपको सिंपल पास्ट पॉजिटिव। अब हम इसका ही नेगेटिव बनाएंगे। क्या करना है, मास्टर का आपको मासेन देस्तर लगाना है। ये हमने लिखा आई वैसे के वैसे, आई मासेन देस्ता, आई मासेन देस्ता, आई मासेन देस्ता, आई मासेन देस्ता, यानी नहीं मिला था, नहीं मिला था, नहीं मिला था। ये हो गया आपका सिंपल। यहाँ मैं एस सिंपल का लिखता हूँ, पास्ट, पास्ट पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट भी आता है निगेटिव। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका सिंपल पास्ट निगेटिव। तो इसी तरह फ्रेंड्स गोदान जोशी के जो कुछ भी एग्जाम्पल रहेंगे, वर्ब्स रहेंगे, उसका बुलेट फॉर्म इसी तरह लिखा जाएगा। और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिससे और एक क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद मैं आपको उसका कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ और उसके आपको घर पे होमवर्क कर लेना है, या सेम इस एज इट इज वैसे के वैसे आपको बना लेना है। तो चलिए इसका आगे का और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ दोस्तों। और एक एग्जाम्पल से हम गोदान जोशी का फुल राइट फॉर्म समझ लेते हैं। अब हम देते हैं एग्जाम्पल। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका ता सु, तात्सु, आपको सु दिखा फ्रेंड, मतलब कि ये गोदान जोशी का टाइप का वर्ब है। तात्सु यानी होता है
तात्सु। तात्सु नहीं कहना फ्रेंड आपको, तात्सु। तात्सु यानी स्टैंड। खड़ा रहना। खड़ा रहना। तो देखिए फ्रेंड, सु, तो ये कौन सी सीरीज का फ्रेंड सु? मैंने आपको हिरागाना पढ़ा है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि सबसे पहले आपको जापानीज सीखने में सबसे पहले आपको बेसिक हिरागाना, काटागाना ये आना बहुत जरूरी है। इसलिए देखिए अभी ये कौन सी सीरीज का है, तो ये है ता की सीरीज का फ्रेंड। ये इसके सामने ता है इसलिए ता की सीरीज का नहीं है फ्रेंड, आपको ये इसमें कोई भी आ सकता है। तो देखिए ये ता की सीरीज का है तात्सु, ये ता। और सेकंड लेटर क्या होता है फ्रेंड, ता का ची होता है, ती नहीं होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ता, ची, सु, ते और तो। ये बन चुकी फ्रेंड आपकी सु की सीरीज। और सु के पहले आता है फ्रेंड ची, आपको ती नहीं कहना है, ची आता है। तो देखिए अब हम बनाएंगे इसका पोलाइट फॉर्म। पहला फॉर्म बनाएंगे हम, जो कि है ता वैसे के वैसे लिखना है और ची लगाना है, ताची मास, ताची मास, ताची मास, ताची मास। यानी क्या होगा फ्रेंड्स, खड़ा रहना। तो खड़ा रहता, खड़ा रहता, खड़ा खड़ा रहता। ये आपका हो गया सिंपल, सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव। ये हमने इससे बनाया सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव। अब हम इसका बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव। ये आपका फ्रेंड्स था ची मासे, ताची मासे, ताची, ताची मासे। यानी खड़ा रहता, नहीं खड़ा रहता, या खड़ा रहता नहीं, नहीं खड़ा रहता, नहीं खड़ा रहता। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव। सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव। अब हम लेंगे मास, मासे, मास्ता, ताची मास, ता, ताची मास्ता। यानी फ्रेंड्स ताची मास, ताची मास्ता। यानी ये आपका पास्ट में होगा फ्रेंड, मास्ता। खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा। हो गया फ्रेंड्स आपका सिंपल पास्ट का पॉजिटिव। और हमारा लास्ट का फॉर्म है फ्रेंड ता ची मा सेन देस्ता, ताची मा सेन देस्ता, ताची मा सेन देस्ता, ताची मा सेन देस्ता। यानी खड़ा रहा, नहीं खड़ा रहा, ये आपका निगेटिव हो गया। नहीं खड़ा रहा, नहीं नहीं
तो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट निगेटिव। तो इस तरह आपको गोदान जोशी के पोलाइट फॉर्म बनाना है, मास फॉर्म बनाना है। मास, मासेन, मास्ता, मासेन। ये सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव, सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव, सिंपल पास्ट पॉजिटिव और सिंपल पास्ट नेगेटिव पोलाइट मास फॉर्म। ये हो चुका है फ्रेंड्स हमारे गोदान जोशी। और अभी हमारा लास्ट का जापानीज वर्ब का फॉर्म बाकी टाइप बाकी जो कि फुकिसोकी दोषी। तो फुकिसोकी दोषी के अब हम पोलाइट फॉर्म बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए जल्दी से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फुकिसोकी दोषी, तो हमने कल पढ़ा था फुकिसोकी दोषी उस वर्ब को कहते हैं, ये एक अपवादात्मक एक्सेप्शन वर्ब से फ्रेंड जापानीज में, और इसके दो ही टाइप है जापानीज वर्ब में, जो कि है पुरुटुका और सुरुटुडु। दो ही एग्जांपल आते हैं फ्रेंड फुकिसोकी दोषी के। तो देखिए एक है एग्जांपल बता देता हूँ, दो ही आएंगे जापानीज में, इससे ज्यादा आपको कहीं पे भी फुकिसोकी दोषी के आपको एग्जांपल देखने के लिए नहीं मिलेगा। पुरुटुका और सुरुटुडु, पुरुटुका। अब आपको होगी इसका तो रू आया, ये तो इचिदा दोषी का होना चाहिए, नहीं, लेकिन जहाँ कहीं पे आप पुरु और सुरु देखोगे तो समझ लेना वो फुकिसोकी दोषी का टाइप है, पुरुटुका और सुरुटुडु। अब हम इसके पोलाइट फॉर्म बनाने वाले, जिसे हम मास, मासेन, मासेन जिसका फॉर्म कहते हैं पोलाइट फॉर्म, वो बनाने वाले। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमने इचिदा दोषी का रूट फॉर्म बनाया था, पोलाइट फॉर्म बनाया था और गोदान दोषी का भी बना था, तो उसके कुछ रूल्स थे फ्रेंड। लेकिन फुकिसोकी दोषी इस वर्ब का जब आप पोलाइट फॉर्म बनाते हो तो इसमें कोई भी रूल नहीं, आपको जैसे रूल मतलब जैसे बनते हैं उसी तरह आपको एज इट इज लर्न करना है, और वैसे ही जापानीज में बनते हैं। आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, आपका कोई रूल नहीं लगाना है। तो मैं बताता हूँ आपको पुरु। तो पुरु का आपको देखिए, आपको हम अभी पुरु का देने वाले हैं। पुरु का होगा आपका की मास, की मास। की मास मतलब कम आना, तो वो आया, आया। उसके बाद की मासेन, की मासेन, की मासेन, यानी आया नहीं, आया नहीं। उसके बाद आया नहीं, ये आपका सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव बना फ्रेंड्स, और ये जो आया वो सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव फॉर्म है। तो ये जो हम जो कुछ भी लिखते हैं वो पोलाइट में कहा जाता है, की मासेन, की मास्ता, की मास्ता, की मास्ता, यानी आया था, पास्ट में हो गया फ्रेंड, आया था। तो ये सिंपल पॉजिटिव हो गया फ्रेंड्स आपका, सिंपल पास्ट का पॉजिटिव। उसी तरह हम इसका नेगेटिव बनाएंगे अभी, कि मास्ता हो गया, कि मा से दिस ता, कि मा से दिस ता।
कीमासेन देस्ता, कीमासेन देस्ता। नहीं आया था, वो नहीं आया था ना, निगेटिव हो गया, तो नहीं आया था। तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स सिंपल पास्ट का नेगेटिव, सिंपल पास्ट का नेगेटिव। तो देखिए फ्रेंड, इसमें कोई भी रूल नहीं लगता है। फुकी सुकी दोषी वर्ब का प्लेटफॉर्म बनाते वक्त आपको एज इट इज कीमास, कीमासेन, कीमास्ता, कीमासेन देस्ता, ये फॉर्म ध्यान रखना है और इसी तरह बनते हैं फ्रेंड्स। ये होगा अभी हमारा पूर्व के लिए, उसी तरह हम शुरू के लिए भी बनाते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, इसे मैं मिटाता हूँ और शुरू का मास फॉर्म लिख कर दिखाता हूँ। शुरू टू डू यानी करना। तो देखिए शुरू का होगा सीमास, सीमास यानी कि किया, किया। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव, सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव बन गया आपका फ्रेंड। सीमास, सीमासेन, सीमासेन नहीं किया, नहीं किया। तो ये हुआ आपका सिंपल नेगेटिव, प्रेजेंट का नेगेटिव, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव। सीमासेन, सीमास्ता, सीमास्ता किया था, पास्ट किया था। ये होगा आपका सिंपल पास्ट पॉजिटिव। सीमास्ता हो गया और आपका लास्ट का है सी मासेन देस्ता, सीमासेन देस्ता, सीमासेन सीमासेन देस्ता, सीमासेन देस्ता। नहीं किया था, नहीं किया था, नहीं किया था। तो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट का नेगेटिव। तो इसी तरह फ्रेंड्स फुकी सुकी दोषी के वर्ब्स के पोलाइट फॉर्म लिखे जाते हैं, मास फॉर्म, उसे हम मास फॉर्म भी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको क्लियर करके दिया, इचिदान दोषी का भी मतलब बताया और उसका मास मासेन फॉर्म किया। उसके बाद हमने गोदान दोषी का भी मास मासेन फॉर्म किया, उसका रूल जो है वो भी बताया। और फुकी सुकी दोषी ये जो तीसरा टाइप है उसका भी हमने मास फॉर्म बनाया और उसका हमने एग्जाम्पल लिखे कैसे उसके पोलाइट फॉर्म बनते ये हमने सीखे फ्रेंड। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
जिनको जापानीज सीखने में इंटरेस्टेड है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। माता आस्था, बाय बाय।